अच्छा, आप लोग सरकारी मदरसे में कहाँ, स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। चलिए देखिए, बच्चे सबसे सुनिए, बात भी करना सही है। बच्चों को सजाने में लगे हैं, बात है जी। कुछ लोग यहाँ आग लगाने में लगे हैं। ताली बजा दो बच्चे सर के लिए। देखिए ये आग लगा रखी है, जो आग लगा रखी है नफरत की किसी ने, उस आग को रिहान बाबू बुझाने में लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं शिफा बिहार न्यूज पर इस वक्त की खबर। मीना पलासी अररिया बिहार कामयाबी की रोशन मिसाल। सना अंबर बिन्त नौशाद आलम, मेहनत लगन और खुलूस जब एक साथ मिल जाते हैं तो कामयाबी खुद कदम चूमने पर मजबूर हो जाती है। इसी हकीकत की एक खूबसूरत मिसाल सना अंबर बिन्त नौशाद आलम है, जिन्होंने कामत हाट स्थित सनलाइट कोचिंग सेंटर में 404 साइंस में शानदार सफलता हासिल करके न सिर्फ अपने माता पिता बल्कि अपने उस्तादों और पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। ये सफलता सिर्फ अच्छे अंक हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत रातों की जाग, दिन रात की मेहनत और लगातार कोशिशों का नतीजा है जो सना अंबर ने पूरे समर्पण और दृढ़ता के साथ की। उनकी इस कामयाबी के पीछे सनलाइट कोचिंग सेंटर कामत हाट का भी अहम योगदान रहा है, जहां उन्हें बेहतरीन तालीमी माहौल और सही मार्गदर्शन मिला। खास तौर पर मास्टर जनाब रेहान साहब का जिक्र करना जरूरी है, जो अपनी सादगी, ईमानदारी और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सिर्फ एक शिक्षक की जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि एक मार्गदर्शक और संरक्षक के रूप में विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारा। इसी तरह मास्टर एहतशाम साहब की हर पहलू से की गई मेहनत, लगन और छात्रों के प्रति समर्पण ने भी सफलता को संभव बनाया। उन्होंने हर छात्र को अपनी बेटी समझकर उसकी शिक्षा और परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि रोजाना की मेहनत आज रंग लाई है। सना अंबर की सफलता इस बात का साफ सबूत है कि अगर नियत साफ हो, मेहनत लगाकर हो, लगातार हो और उस्तादों की रहनुमाई सच्ची हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं रहती। ये कामयाबी दूसरे छात्रों, खासकर बेटियों के लिए एक प्रेरणा है कि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। अल्लाह से दुआ है कि सना अंबर को और भी कामयाबियां अता फरमाए और उन्हें समाज के लिए एक उपयोगी और नेक इंसान बनाए। वाकई ऐसी कामयाबियां दिल को खुशी से भर देती हैं और उम्मीद की एक नई किरण जगाती हैं। नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाएं। दोस्तों, मेरा नाम तबारक है और आप शिफा बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को मालूम है बिहार के इंटरमीडिएट की परीक्षा में बहुत सारे बच्चे, ख़ास तौर से ये सीमांचल इलाका है, ये सीमांचल इलाके को देखा जाता है तो काफ़ी अत्यंत पिछड़ा इलाका है। पहले के ज़माने में लोग बोला करते थे राजा का बच्चा राजा बनेगा, जो बच्चे के माँ बाप पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं वही बच्चे पढ़ेंगे। अब नहीं दोस्तों, ये सीमांचल का इलाका, ये जितने भी बच्चे आपके मोबाइल की स्क्रीन के फ्रंट में नज़र आ रही है, ये सारे बच्चे देखा जाए तो काफ़ी दयनीय स्थिति में है। ये जितने भी बच्चे हैं, सबके बच्चे के माँ बाप का अगर देखा जाए तो यहाँ जैसे बिहार से लोग बोलते हैं पलायन करके बाहर जाके तब बड़ी मेहनत मशक्कत करके इस बच्चे को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अब आइए, ये बिहार इंटरमीडिएट परीक्षा में ये बच्चे जब हिस्सा लिया और इस हिस्से में अगर देखा जाए तो इन लोगों का ये सोच था कि मैं भी कहीं कूद कर पूरे के पूरे 500 हासिल करूं। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया, मेहनत करने के बाद ये बच्चे बहुत ही अच्छे अंदाज से पढ़ाई किया और अच्छा नंबर भी लाया, 400 प्लस नंबर लाया। ये सारे बच्चे देख सकते हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो ये अररिया ज़िला सीमांचल इलाके में आती है। ये जोकीहाट का प्रखंड कामत हाट है। ये सनलाइट कोचिंग सेंटर ये कामत हाट में स्थित है और यहाँ के देखा जाए तो ये प्राइवेट संस्था है। प्राइवेट संस्था के लोग पढ़ाते हैं बच्चे को, तो बड़ी मेहनत करके पढ़ाते हैं। यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो गाँव समाज के उठ के आते हैं, उनका ये सोच रहता है कि मैं अगर बच्चे को पढ़ाऊँ तो बच्चे पढ़कर कोई अच्छे काम में अगर कामयाब हो जाता है तो कल चल के भैया हमारा भी नाम रोशन होगा। क्योंकि सरकारी शिक्षक तो है नहीं कि सरकार से हमें तनख्वाह मिलेगा। इनको ये सोच रहता है अगर मैं पढ़ा लूँगा तो कोई ना कोई हमें अच्छा कहेगा। चलिए, हमारे साथ यहाँ पे जो है कुछ वरीय लोग आए हैं, टीचर के ज़िला अध्यक्ष, संघ अध्यक्ष साहब वो भी आए हैं और देखा जाए तो काफ़ी बच्चे को बधाई देने के लिए आए। आइए सर, थोड़ा सा आइए। मैं कुछ बच्चे से बड़ा शॉर्ट में बात करूँगा दोस्तों, लेकिन पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। कैसे हैं सर? बहुत अच्छा है। हम तो सबसे पहले यहाँ के रिहान बाबू को मुबारकबाद देना चाहते हैं सर, यहाँ आइए जी। और उसका सहयोगी एहतसाम सर हैं, उसको बहुत बहुत हमारे शिक्षक संघ के ओर से मुबारकबाद। और दूसरी बात कहना चाहते हैं कि हमारे इलाके का जो नाम रोशन किया ये बच्ची सब, इसको बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए क्योंकि हमारे इलाके में हम 10 साल 15 साल पहले की वाकया है कि
छोटा छोटा बच्चा गुल्ली खेलता था, गुल्ली डंडा खेलता था, ये सब लड़की जो है सिर्फ घरेलू काम करती थी। लेकिन आज मुबारकबाद देने के लायक है कि 400 प्लस नंबर लाना हम लोग कभी नहीं लाए थे, जबकि ये लोग इतना लाई है। तो हमारे इलाके का नाम को रोशन किया है। उस पर एक शेर है कि रिहान बाबू बच्चों को सजाने में लगे हैं। रिहान बाबू बच्चों को सजाने में लगे हैं, कुछ लोग यहाँ आग लगाने में लगे हैं। ताली बजा दो बच्चे सर के लिए। देखिए ये आग लगा रखी है, जो आग लगा रखी है नफरत की किसी ने, उस आग को रिहान बाबू बुझाने में लगे हैं। क्या बात है, शानदार। आपने एक बड़ा शब्द को कहा सर कि जो आग लगाने को चले हैं और रिहान बाबू आग को बुझाने को चले हैं। लोग तो अगर देखा जाए समाजों में तो इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं। खैर आपका ये शेर बहुत ही अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऑडियंस लोग देख रहे हैं उन्हें भी अच्छा लगा होगा। आगे क्या कहेंगे सर? आगे ये कहेंगे बच्चों को कि इल्म ही से कद्र है इंसान की रहबर किताब। क्या बात है, बेशक। इल्म ही से कद्र है इंसान की रहबर किताब, है वही इंसान जो जाहिल नहीं। हम इन बच्चों को कहना चाहते हैं कि जब लड़का पढ़ता है ना तो एक पढ़ता है, जब कोई लड़की पढ़ती है तो पूरे समाज पढ़ती है। क्या बात तो ये इसीलिए हम इन लोगों को तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। आगे में ये बच्चा को अगर कहीं कोई चीज का जरूरत पड़े तो मैं खड़ा उतरूंगा, हर लिहाज से इन लोगों का मदद करने के लिए तैयार। सर आपके बातों से एक बात मुझे याद आ गया, बेटों से बेटी भी कम नहीं। जैसे बेटे दहेज दान दहेज में बहुत सारे लोग बहुत सारे सामान का तमन्ना करते हैं जिनको बेटा जन्म होता है। मेरा अगर सोच है देखा जाए तो हमको अगर बेटी होती है तो हमें लग रहा है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी हम ही को मिलता है। बेटी भी कुछ काम को करके दिखा सकती है। सीमांचल का इलाका है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ के जो टीचर्स हैं और यहाँ के जो देखा जाए तो बहुत ही मेहनत करके बड़े शिद्दत से यहाँ पे वो कोचिंग सेंटर को खोले जिस वक्त कि बच्चे इनके पास 10। हाँ सर बोलिए ना, बोलिए, हम वहीं आ जाते हैं। भूल गए हैं इसलिए कि इन लोगों का यानी स्वागत के लिए हम जो है 18 तारीख को मुशायरा भी रखे। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह। ये बच्चे का स्वागत के लिए, बच्चे के स्वागत के लिए। जी चलिए बच्चे भी उसमें हिस्सा ले सकता है। बच्चे के ही चलते हम मुशायरा करने जा रहे हैं। बच्चे का मुशायरा, क्योंकि हमारे इलाके में इतना नंबर से बच्चा पास करना और रिहान का बहुत बड़ा योगदान है। उसमें मुशायरा में चर्चा इन्हीं लोगों का होगा। शाबाश। क्या कहेंगे सर, आपने तो कुछ ऐसा ही कमाया। बच्चे को क्या घोर के पिलाते थे आप लोग? जी, हम लोगों का यहाँ पे एहसान सर और मेरा इन दोनों का काफ़ी अच्छा सहयोग रहता है। अच्छा, जो आपके साथ में एहतसाम सर हैं, इनकी बात अगर करी जाए दोस्तों तो ये लोग काफ़ी जो है दोनों आदमी मिलजुल कर पैसे को नहीं देखा किसी भी सूरत में, और बच्चे के पीछे इनका रीज़न बड़ा रहा कि पहले इनका सोच रहा कि हम बच्चे को पढ़ाएं। इससे तो पहले कई बार हमारा आना हुआ और हमारे इलाके में ही आता है। हाँ बोलिए। जी, इसमें ना ख़ास तौर पर जो एहसान सर है, हम लोग जो टाइम का बहुत पंक्चुअल है, ठीक है। और हम लोग का शुरू से सोच रहा, जब से कोचिंग स्टार्ट किए हम लोग दोनों सोच करके ही ये कोचिंग स्टार्ट किए थे कि एक बड़ा लेवल में यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन मिले, यानी हाई एजुकेशन के लिए दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत ना पड़े। हाँ, घर पे बैठे वो एक अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे रह करके टीचर बन सकता है, यहाँ पे रह करके बीपीएससी जो ऑफिसर लेवल का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी जो कर सकती है, ठीक है। और इसमें हम लोगों का काफ़ी ज़्यादा पहले बातचीत भी होती है, और इसमें जैसे एक कोई भी संस्था चलता है उसका ऑर्गेनाइजेशन में पहले हम लोग रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाते हैं बच्चों से, ठीक है। और ठीक है, शॉर्ट में ही बोलिए। एहतसाम सर कैसे हैं? जी बढ़िया, आप बड़ा योगदान रहा आपका। शिफा बिहार न्यूज़ से आप रूबरू हो रहे हैं, क्या कहेंगे बच्चों के लिए और बच्चों के पेरेंट्स के लिए और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनके लिए? जी, बच्चों के लिए जैसे बच्चों ने जो अचीवमेंट किया है तो इसके देख करके समाज में थोड़ा प्रेरणा मिलेगा और भी बच्चों को पढ़ने के लिए गार्जियन को भी मिलेगा कि जिस तरह से इन बच्चों ने योगदान दिया अपना अच्छा नंबर से, तो और भी बच्चे गार्जियन को जुड़े और बच्चे बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन दिलाए बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। क्या नाम है? सोनम परवीन। कितना नंबर से हासिल किए हैं? 453। 453। चलिए बहुत बहुत बधाई हो हमारी तरफ से आपको। अच्छा, आप जो पढ़ाई करते थे पूरे दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते थे? मिनिमम
मिनिमम 8 से 10 घंटा शुरू में, और जब लास्ट हुआ एग्ज़ाम का तो मिनिमम 15 से 17 घंटा पर डे पढ़ लिया। एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा मेहनत करना होता है आप सबों को, क्योंकि एग्ज़ाम है, सोचते हैं, आप चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, पूरे के पूरे 500 लाएँ, यही ना जी। तो अच्छा, अब क्या कहेंगे आपके जो साथी के लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने आते हैं लेकिन पढ़कर सफल नहीं हो पाते हैं आप? वो लोग से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग शुरू कंसिस्टेंसी से ही पढ़ाई कीजिए तो इंशाल्लाह ज़रूर सफलता मिलेगी। एकदम शाबाश। क्या नाम बताए थे? सोनम परवीन। सोनम परवीन से सीखिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं कोचिंग में, उनके माँ बाप बच्चे का उनका फीस भरता है, ऐसा नहीं भरता, फीस भरता है, लेकिन उस पैसे का कदर नहीं करके वो पढ़ाई नहीं करती है। बाबू खड़ी हो जाओ आप, क्या नाम है आपका? सना अंबर। सना अंबर, कितना नंबर से आप हासिल किए हैं? 404। 404 नंबर, शाबाश। अच्छा, क्या कहेंगे आप बाकी लोगों को, आपके समाजों को? बाकी लोगों और समाजों से यही कहेंगे कि जिसके बच्चे नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ाने के लिए भेजें यहाँ पे। यहाँ भी कोई कम नहीं पढ़ाई होती है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है। यहाँ के बच्चे भी बहुत सारे नंबर लाते हैं और अच्छे से पढ़ाई होती है, पढ़ाने के लिए भेजें यहाँ पे। अच्छा, आप लोग सरकारी मदरसे में कहाँ, स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं। चलिए, देखिए बच्चे सबसे सुनिए, बात भी कहना सही है। तो बाबू क्या नाम? सायमा जी, आपने जब पढ़ाई कर रहा होगा तो पढ़ाई करने में बहुत सारे मेहनत करने होते हैं, बहुत सारे शिद्दत उठानी होती है, और आपके माँ बाप बड़ी मेहनत मशक्क़त करके वो पैसे भरते हैं, आपके बुक्स के खर्चा है, बहुत सारे खर्चा है। तो कितना नंबर से हासिल किए अभी? 358। चलिए, हमारी तरफ से आपको बधाई हो, बहुत अच्छा नंबर है, 358 नंबर, बहुत ही अच्छा नंबर अगर देखी जाए तो। अच्छा, आगे क्या बनना है आपको? साइंस से हैं जी? शाबाश। साइंस दोस्तों, आप लोग बोलते हैं साइंस का टेक्नोलॉजी लगाइए, तो साइंस बड़ी चीज़ है, क्योंकि साइंस से हर काम होता है। अच्छा, आगे क्या बनना चाहते हैं आप? नर्स बनेंगे? BSc नर्सिंग करेंगे। BSc नर्सिंग करेंगे, चलिए बहुत ही अच्छा, सोच अच्छा। बाकी दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, इन बच्चों का मैं, आप इससे पहले आप सुने होंगे ये जितने भी बच्चियां हैं इनका क्या क्या त्रुटि है, सारे बातों को आपने सुना होगा विजुअल में। बाकी दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। शिफा बिहार न्यूज़ के जो फाउंडर है, जो टीम है, आप सबों के लिए हमेशा रूबरू रहता है। कभी भी कोई दिक्कत पड़ता है, हम संविधान के दायरे में रहकर आपकी आवाज़ों को भी उठाते हैं, और कोई संस्था के बच्चे या वहाँ के कुछ टीचर्स हैं, लोग अच्छे करते हैं, उन्हें भी दिखाने में पूरा प्रयास रहता है। जय हिंद।